वंदे मातरम। कमल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि एडिंग देख करके आपको पता चल ही चुका है कि आज हम राष्ट्रीय राजनीतिक दलों पर चर्चा करेंगे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के परिणाम आ जाने के बाद राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के समीकरणों में कुछ बदलाव हुआ है या कुछ बदलाव हो सकता है और इन चुनाव परिणामों के बाद आम आदमी पार्टी है उसके राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम समझेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक दल वर्तमान में कितने हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए और आम आदमी पार्टी है वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। क्लास शुरू करने से पहले एक दो डाउट मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में YouTube चैनल पर या और भी बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी क्लासें आपको मिल जाती होगी और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं फिर भी वीडियो बना ही देते हैं और जो डाउट क्लियर नहीं होते हैं वो गूगल बॉय से पूछ लेते हैं, तो उनकी प्रामाणिकता है वो अपने आप में कम होती है या अपन यूँ कहें कि हमारी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए वो उचित नहीं होती है। तो मैं जो भी वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा, मैं राजनीति विज्ञान के जो भी वीडियो लेके आऊँगा उसकी प्रमाणित किताबें एम लक्ष्मीकांत है, रूपा मंगलानी है और RS आडा सर की जो किताबें हैं उन किताबों से प्रमाणित चीज़ें ही आप तक पहुँचाऊँगा। अगर कोई भी वीडियो के अंदर आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिखें, मैं आपको प्रमाण सहित उसका आंसर है वो उपलब्ध करवाने के प्रयास करूँगा। तो प्रामाणिकता पर भरोसा रखें। आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ मिलेगी परीक्षा के लिए उपयोगी होगी, प्रामाणिक होगी। कोई भी आपको फालतू की चीज़ या झूठ मूठ की चीज़ आपको उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास की। हमने लिखा है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं राजनीतिक दलों की। राजनीतिक दल कहेंगे किसे? तो संगठित लोगों का ऐसा समूह, यानी जिसके अंदर लोग एकत्रित हो, लोग संगठित हो और संगठित लोगों का ऐसा समूह जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है। यानी राजनीतिक दल का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो होता है सत्ता प्राप्त करना, यानी शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्नशील होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? राजनीतिक दल कह सकते हैं। वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर राजनीतिक दलों का महत्व है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिना राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो संचालन है वो किया जाना संभव नहीं है। अगर हम राजनीतिक दलों के महत्व के बारे में बात करें तो राजनीतिक दलों को जेनिंग्स ने लोकतंत्र की रीढ़ कही है, यानी एक तरीके से राजनीतिक दल है वो लोकतंत्र की रीढ़ है। राजनीतिक दलों को ब्राइस ने लोकतंत्र का पहिया कहा है, यानी राजनीतिक दल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो राजनीतिक दलों से ही चल सकती है। तो मुनरो ने राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा है। परिभाषाओं को थोड़ा सा ध्यान रख ले। जेनिंग्स ने राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की रीढ़ कहा है, ब्राइस ने राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का पहिया कहा है और मुनरो ने राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की आत्मा कहा है। तो हम समझ सकते हैं इन परिभाषाओं के बाद कि राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राजनीतिक दलों का होना जरूरी है। अगर हम संपूर्ण दलीय व्यवस्था की बात करें तो हम संपूर्ण दलीय व्यवस्था को 3 भागों में बांट सकते हैं: एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था के अंदर एक ही राजनीतिक दल होता है, पक्ष में भी एक ही राजनीतिक दल होता है और विपक्ष में वही राजनीतिक दल होता है और अन्य किसी दल को अनुमति नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे वर्तमान में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बात हम कर सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो एक दलीय व्यवस्था है उसको उचित नहीं कहा जा सकता। द्विदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था के अंदर महत्वपूर्ण 2 ही राजनीतिक दल होते हैं, एक पक्ष की भूमिका निभाता है और एक विपक्ष की भूमिका निभाता है। वर्तमान में अपन द्विदलीय व्यवस्था के अंदर ब्रिटेन की बात कर सकते हैं, वर्तमान में द्विदलीय व्यवस्था के अंदर अपन अमेरिका की बात कर सकते हैं और लोकतंत्र के लिए द्विदलीय व्यवस्था उचित है। अगली है बहुदलीय व्यवस्था।
वर्तमान के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के अंदर बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। और बहुदलीय व्यवस्था पाए जाने की वजह ये होती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक संगठन बनाने, राजनीतिक दल बनाने की छूट होती है और इसलिए बहुत सारे राजनीतिक दल बन जाते हैं। और जब चुनाव की बात आती है तो ये चुनाव बहुत सारे राजनीतिक दलों के मध्य लड़ा जाता है। जहाँ दो या दो से अधिक राजनीतिक दल पाए जाते हैं उनको बहुदलीय व्यवस्था कह सकते हैं। जैसे हम भारत ने लोकतंत्र के साथ बहुदलीय व्यवस्था को स्वीकार किया। भारत में अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो भारत में राजनीतिक दलों को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो हम बांटते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल, दूसरे हम बांटते हैं राज्य स्तरीय दल, जिनको राज्य स्तरीय दल कहा जा सकता है, क्षेत्रीय दल कहा जा सकता है या प्रांतीय दल भी कहा जा सकता है, और तीसरा गैर मान्यता प्राप्त दल। यानी 3 भागों में बांटेंगे, राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल और गैर मान्यता प्राप्त दल। अब राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल, इन दलों का जो पंजीकरण करने का कार्य, रजिस्ट्रेशन करने का जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है निर्वाचन आयोग भारत सरकार के द्वारा। निर्वाचन आयोग भारत सरकार की जो स्थापना है, स्थापना की गई 25 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को हुई और इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था उस संस्था को कहा जाता है जिसका संविधान में उल्लेख होता है। तो निर्वाचन आयोग का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लगा करके अनुच्छेद 329 के मध्य ये भारतीय संविधान का भाग 15 है। कौन सा भाग है? भाग 15, जहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ये वर्तमान में राज्य जो निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्यीय संस्था है। इसके वर्तमान में 3 सदस्य हैं। एक जो आयुक्त है जिनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है और 2 अन्य सदस्य हैं जिनको निर्वाचन आयुक्त के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार है वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। अनूप चंद्र पांडे निर्वाचन आयुक्त है और इनके साथ अरुण गोयल भी निर्वाचन आयुक्त है। तो 3 सदस्यों में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो राजीव कुमार है और निर्वाचन आयुक्त है वो अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, वो निर्वाचन आयोग भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। और ये जो रजिस्ट्रेशन होता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 इस अधिनियम के तहत होता है। और इस अधिनियम की धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण होता है। और ये पंजीकरण करने का कार्य है वो कौन करता है? निर्वाचन आयोग भारत सरकार करता है। कोई भी दल, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल होगा या राज्य स्तरीय दल होगा, इसके लिए अपनी शर्तें हैं। इन शर्तों को पूरे करने वाले दलों को राष्ट्रीय दल की या राज्य स्तरीय दल की मान्यता दी जा सकती है। तो राष्ट्रीय दल के लिए 3 शर्तें हैं और इन 3 शर्तों में से कोई एक शर्त अगर राजनीतिक दल पूरा करता है तो उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता है वो दी जा सकती है। पहली शर्त है लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त किया हो और साथ में लोकसभा की 4 सीटें जीती हो। यानी चुनाव कौन से? लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं या राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा या राज्यों की विधानसभाओं में 4 राज्यों में कम से कम कितने राज्य? 4 राज्यों के अंदर 6% वोट प्राप्त किया हो और साथ में कितनी सीटें जीती हो? लोकसभा की 4 सीटें जीती हो, तो ऐसे राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दी जा सकती है। दूसरी शर्त यह है कि उस राजनीतिक दल ने लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीटें जीती हो। मतलब 552 सीटें हैं तो 11 सीटें लोकसभा की 2% सीटें जीती हो। और ये 2% सीटें कम से कम कितने राज्यों से होनी चाहिए? 3 राज्यों से होनी चाहिए।
अगर ये भी शर्त पूरी नहीं होती है तो तीसरी शर्त है कि उस राजनीतिक दल को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो वर्तमान में आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी वर्तमान में तीसरी जो शर्त है उस शर्त को पूरा करने जा रही है। तीसरी शर्त क्या कहती है कि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो, यानी उस राजनीतिक दल को 4 राज्यों के अंदर राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। तो वर्तमान में अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब के अंदर वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है और गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी को राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त है। और वर्तमान में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में तो खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, लेकिन गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने विधानसभा की 5 सीटें भी जीती है और 5 सीटों के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने लगभग 13% मत प्राप्त किया है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं राज्य स्तरीय दल की तो वहाँ पर एक शर्त है राज्य स्तरीय दल के लिए कि उस राजनीतिक दल ने विधानसभा चुनावों में कुल पड़े वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो और साथ में विधानसभा की 2 सीटें जीती हो। तो आम आदमी पार्टी 6% की बात करें तो वो 13% वोट प्राप्त किया है, इसका मतलब 6% वोट की शर्त पूरी करती है। और दूसरी बात है 2 विधानसभा सीटों की बात, तो गुजरात के अंदर वो 5 सीटें जीत चुकी है, तो ये शर्त भी पूरी करती है। अगली बात यहाँ पर थी 2011 के अंदर राज्य स्तरीय दलों के लिए एक और शर्त जोड़ी गई थी कि उस राजनीतिक दल ने विधानसभा चुनावों में या लोकसभा चुनावों में कुल पड़े वैध मतों का 8% प्राप्त किया हो। और अगर 8% की बात करें तो गुजरात के अंदर 13% मत हासिल किया है, तो ये भी शर्त पूरी करती है। तो इन शर्तों के पूरी करने के बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा, ये शर्तें तो पूरी हो गई, निर्वाचन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और जिसके तहत इस राजनीतिक दल को, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दी जा सकती है। तो वर्तमान में आम आदमी पार्टी को अभी तक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता नहीं दी गई, निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन जो शर्तें थी किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए आम आदमी पार्टी उन शर्तों को पूरा कर रही है। और इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी को जल्दी ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त है वो हो जाएगी और मान्यता मिलने वाली है। तो जैसे ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता मिल जाती है तो उसके बाद राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या जो वर्तमान में 8 है, ये संख्या बढ़ करके 9 होने जाने वाली है। लेकिन ये 9 तब होगी जब निर्वाचन आयोग के द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दे दिया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर भी नज़र डाल लेते हैं कि वर्तमान में कौन कौन से जो दल है वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में पहली बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की। इस पार्टी को भारत के स्वाधीनता संग्राम का संपूर्ण श्रेय जाता है और भारत की एक समय सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई और इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसको A.O. ह्यूम के नाम से जाना जाता है, या इनको पूरा नाम था इनका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कांग्रेस की उस समय जो स्थापना की गई थी वो भारत के लिए या अंग्रेजों के लिए एक सेफ्टी वॉल, सुरक्षा कवच के लिए की गई थी, लेकिन आगे चल कर के ये बहुत ही अच्छा राजनीतिक दल बना। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे है, वो बहुत लंबे समय तक सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रही और इनके बाद वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। चुनाव चिन्ह की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथ का पंजा। और अगर 17वीं लोकसभा के अंदर सीटों की बात करें तो कांग्रेस ने 17वीं लोकसभा के अंदर 52 सीटें जीती और कांग्रेस ने जो अपना गठबंधन बनाया, अन्य राजनीतिक दल बनकर के कांग्रेस और भाजपा 2 अलग अलग गठबंधन बनाते हैं, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसको यूपीए के नाम से जाना जाता है। तो यूपीए की जो सीटें रही वो 92 रही।
भारतीय जनता पार्टी दूसरा प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 1980 में हुई और इसकी जो स्थापना होती है 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हैं वो खोजी जा सकती है। तो ये 1951 में जनसंघ जो था स्थापित हुआ था, उससे अलग होकर के 1980 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और इसके जो संस्थापक थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है वो कौन है? जेपी नड्डा है, वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। चुनाव चिन्ह की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन सा है? कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और भारतीय जनता पार्टी ने 17वीं लोकसभा के अंदर 303 सीटें जीती। इसके गठबंधन की बात करें, एनडीए की बात करें, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने कुल 353 सीटें जीती। तीसरा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसको हम सामान्यतः बसपा के नाम से जानते हैं। 1984 के अंदर इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना जो संस्थापक थे वो संस्थापक काशीराम माने जाते हैं। इसके वर्तमान में अध्यक्ष मायावती है और चुनाव चिन्ह की बात करें तो बसपा का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है। 17वीं लोकसभा के अंदर बसपा ने कुल 10 सीटें जीती। ये पार्टी रामास्वामी पेरियार के नाम से जो जाने जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा राव फूले के विचारों से प्रेरित है। दलित और समाज का जो कमजोर वर्ग है उनके हितों के लिए राजनीतिक दल वर्तमान में सक्रिय है। इसके बाद चौथा राजनीतिक दल है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम सीपीआई के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई और इसके जो संस्थापक है वो एम.एन. रॉय माने जाते हैं। एम.एन. रॉय इसके संस्थापक है और ये भारत से बाहर स्थापित होने वाला एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है वो है डी राजा और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है हसिया व बाली, दराती कह सकते हैं जिसको अपन अपनी भाषा में। हसिया और बाली इसका चुनाव चिन्ह है और 17वीं लोकसभा चुनाव के अंदर सीपीआई ने 2 सीटें जीती। इसी सीपीआई पार्टी से अलग होकर के मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था रखने वाला राजनीतिक दल सीपीआई एम बना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, 1964 के अंदर। इसी पार्टी के अंदर कुछ राजनीतिक नेता चीन का समर्थन को लेकर के चीन के मुद्दे पर मतभेद होता है। 1964 के अंदर इस पार्टी का विभाजन हो जाता है। इस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में प्रमुख थे ए.के. गोपालन जो तमिलनाडु से आते हैं, नंबीद्रिपाद जो कर्नाटक से आते हैं और अजय घोष जो पश्चिम बंगाल से आते हैं। ये व्यक्ति इस राजनीतिक दल के संस्थापक माने जाते हैं। वर्तमान में सीपीआई एम के जो अध्यक्ष है वो सीताराम येचुरी है, वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हसिया, हथौड़ा और तारा इसका चुनाव चिन्ह है। लोकसभा के अंदर 17वीं लोकसभा के अंदर सीपीआई एम ने 3 सीटें जीती। छठा राजनीतिक दल है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसको एनसीपी के नाम से अपन जान सकते हैं। इसकी स्थापना कांग्रेस से अलग होकर के 1999 में इसकी स्थापना हुई। शरद पवार इसके संस्थापक थे और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो भी शरद पवार है। और इसके चुनाव चिन्ह की बात करें तो इसका चुनाव चिन्ह है अलार्म घड़ी, अलार्म घड़ी। और 17वीं लोकसभा के अंदर इसने कुल 5 सीटें जीती थी। उसके बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी की बात करें, 1998 में इस पार्टी की स्थापना हुई कांग्रेस से अलग होकर के। और इस पार्टी की जो संस्थापक थी वो ममता बनर्जी थे और वर्तमान के अंदर इसका जो अध्यक्ष है वो है सुब्रता बख्शी, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। इसका चुनाव चिन्ह है जोहरा घास का फूल और 17वीं लोकसभा के अंदर इस पार्टी ने कुल 22 सीटें जीती। इसके बाद सबसे नया राजनीतिक दल है नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसकी स्थापना हुई 2013 में और इसके संस्थापक थे वो पी.ए. संगमा इसके संस्थापक थे और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है पी.ए. संगमा के पुत्र है वर्तमान में अध्यक्ष कोनार्ड संगमा।
ये सबसे नया राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। 2019 के अंदर इसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया। 17वीं लोकसभा के अंदर इस राजनीतिक दल ने 1 सीट जीती। और वर्तमान में चर्चा जिस पार्टी की हम कर रहे हैं वो है आम आदमी पार्टी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 2013 में अरविंद जी केजरीवाल साहब धरने पर बैठे और उसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अलग से एक राजनीतिक दल का गठन किया और जो आम आदमी पार्टी से नाम से जाना जाता है। 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई। इसके संस्थापक अरविंद केजरीवाल माने जाते हैं और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो भी अरविंद केजरीवाल वर्तमान में अध्यक्ष है। 17वीं लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये विशेष सफलता हासिल नहीं कर पाई, इसे कोई सीट प्राप्त नहीं हुई। लेकिन वर्तमान में गुजरात के चुनावों के बाद ये पार्टी 2012 में स्थापित होकर के इतना जल्दी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला राजनीतिक दल हो सकता है और आने वाले समय में इसको राष्ट्रीय